ज्यादा नखरे करे तो उठा कर ले जाऊंगा। मेहंदी का फंक्शन बहुत ही शानदार रहा था। यीशु के हाथों में सुभित के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। अपनी मेहंदी को देखते हुए आज यीशु के चेहरे पर से मुस्कुराहट हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब कुछ अच्छा रहा था। यीशु प्रियासा के साथ अपने रूम में आ गई थी कि तभी आध्या वहां आ गई। प्रिंसा खिलखिलाते हुए यीशु से बातें करते रही, बार बार उसकी मेहंदी की तारीफ कर रही थी। तो अध्याय की नजर यीशु पर चली गई। उसे इतना खुश देख अच्छा के चेहरे पर रंग उठ चुका था। प्रिंसा की हंसी उसके कानों में चुभने लगी, इसलिए उसने प्रिंसा को चिल्लाते हुए कहा, बस भी करो प्रिंसा, कितना बोले जा रही हो, कर सो जाओ। प्रिंसा और यीशु दोनों ही उसकी तेज आवाज सुन शांत हो गए। प्रिंसा ने बड़े से उठकर यीशु से कहा, गुड नाइट दी। यीशु उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दी और प्रिंसा वहां से चली गई। वहीं अध्याय ने एक नजर यीशु को घूर कर देखा और फिर धीरे से उसके पास जा उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, वाह, मेहंदी अच्छी लगाई है। एक बार बताओ यीशु, तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है, पर मेरे पास क्यों सब कुछ उल्टा हो जाता है। यीशु को अध्याय को कहने का मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो तो उसे दिखने लगी। दिन ब दिन अध्याय बहुत ही अजीब होती जा रही थी। यीशु अध्याय को देखते जा रही थी कि तभी अध्याय ने उससे हाथ पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए बोला, तुम्हें सब गूंगी बेचारी समझ सब कुछ अपने आप ही लाकर देती है, भले वो कोई चीज हो या जीता जायता इंसान। ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता। यीशु ने अध्याय की मजबूत पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई और इस सब से उसके हाथ की मेहंदी खराब हो गई। यीशु ने झटपट बंद कर लिया और उसने अपने हाथ देखा तो उसके हाथ का छुपा सुभित का नाम मिट चुका था। यह देख यीशु के आंख भर आए और उसने अध्याय को इशारा करते हुए कहा, दी हाथ छोड़िए मेरी मेहंदी। वहीं अध्याय ने उसकी आंखों में नमी देख गुस्से में उसका हाथ छोड़ दिया और फिर वहां से उठकर रूम के बाहर चली गई। इधर यीशु को अब रूम में अकेला रह गई थी। अपनी मेहंदी को खराब होते देख उसका दिल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अध्याय को कैसे समझाए कि जैसे वो सोच रही है ऐसा वो उसके साथ कुछ नहीं था, क्योंकि उसके कितने दूर हो चुका था ये सब वो ही जानती है। उसने कभी लाचार बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोग उसे लाचार बना देते हैं। यीशु अपने सिर फोल्ड कर बैठ गई थी, अपना सिर उन पर टिका कर रोने लगी। उसने रोते हुए मन ही मन कहा, सबको दिख रहा है कि मैं खुश हूँ, पर नहीं, मैं नहीं खुश हूँ। माँ पापा के लिए खुश होना पड़ता है मुझे। यीशु ने खुद को गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आदित्य अंकल को लगता है कि चूंकि अब भी मुझसे प्यार करता है, जबकि मैं जानती हूँ कि वो कितना बदल गया है। उसने मेरे सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया था। अगर वो मुझे प्यार करता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। यीशु अब बहुत हर्ट हो चुकी थी और बस खुद
से बातें करते हुए रोए जा रही थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था। 6 साल पहले जो उसकी अध्याय दी उससे बदले गई, वो ऐसी कभी नहीं थी। सुबह के समय यीशु की आंख खुली तो उसने सबके पहले उठकर अपने हाथ को देखी, जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसकी मेहंदी खराब नहीं हुई थी, बल्कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी, गहरी रची थी। इधर रुद्र जल्दी से अपना बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल आया और उसने सक्षम को कॉल किया। कुछ ही देर में सक्षम ने कॉल पिक किया तो रुद्र ने उससे कहा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, जल्दी रेडी हो जा। उसकी बात सुन सक्षम, जिसकी अभी ठीक से नींद भी नहीं खुली थी, उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? पर क्यों? सक्षम को उसके सवालों का जवाब मिलता उससे पहले ही रुद्र कॉल कट कर चुका था। सक्षम मुंह बनाते हुए उठकर बैठ गया और फिर कुछ सोच जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा। सक्षम रेडी होकर नीचे आया और अपने घर से बाहर निकला तो देखा रुद्र अपनी बाइक लेकर खड़ा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। सक्षम को तो आते देख रुद्र ने बाइक स्टार्ट की तो सक्षम जल्दी से बैठ गया और उसकी बैठते ही पूछा, अब तो बता हम कहाँ जा रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, आरोही से मिलने। उसने कॉलेज। सक्षम उसकी बात सुन चुप हो गया। वहीं रुद्र अपनी बाइक को फुल स्पीड में चलाते हुए कुछ ही देर में आरोही के कॉलेज पहुंच गया। रुद्र ने बाइक की चाबी सक्षम को थमा दी ताकि वो उसे पार कर सके और खुद जल्दी से कॉलेज के अंदर की तरफ भागा। कॉलेज फेस्ट खत्म हो चुका था। कॉलेज अपने रेगुलर डेज जैसी ही था, तो अब सारी क्लासेस रेगुलर की लगती थी। रुद्र की नजरें में इधर उधर आरोही को ही ढूंढना शुरू किया तो वो कुछ देर बाद सोनम के साथ उसे अपने क्लासरूम की तरफ जाती दिखी। रुद्र ने जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ उसे रोकने तो आरोही ने मुड़कर देखा। वो उसे पहचान नहीं पाई। क्योंकि उसने उस समय अपने फेस मास्क से और हेड कैप से कवर किया हुआ था। आरोही ने उसे देख थोड़ा हैरानगी से पूछा। रुद्र ने इधर देखा, अपना मास्क नीचे कर आरोही को अपनी शक्ल दिखाई। वो उसे अपने सामने देख चिढ़ गई और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या है, क्यों आए हो यहाँ? मैं अपने साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सोनम को समझाने में देर नहीं लगी कि ये सामने खड़ा बंदा और कोई नहीं रुद्र है, तो वो अब कुछ ही देर चुप ही रही। वह रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचना शुरू किया, मगर आज आरोही को उसके साथ कहीं नहीं जाना था। उसे इस तरह से लड़ते देख रुद्र ने अब गुस्से में कहा, ज्यादा नखरे करे तो उठाकर ले जाऊंगा। उसकी बात सुन आरोही शांत हो गई और अब चुपचाप उसके साथ चलने लगी। तो वो उसे कॉलेज के गार्डन एरिया में ले आया था और भी स्टूडेंट्स थे, इस वजह से वो उसे साइड में लेकर आया और उसने आरोही का हाथ पकड़ते हुए पूछा,
क्या है ये सब, क्या क्यों छिप रही हो मुझसे? आरोही ने उसकी बात सुनकर तपात से कहा, छिप नहीं रहा हूँ आरोही, आपस दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। रुद्र ने अपना मास्क नीचे कर एक नजर आरोही को घूर कर देखा और फिर उससे पूछा, क्या क्यों कोशिश कर रही हो, क्या हुआ? आरोही ने इधर उधर देख रुद्र से कहा, कुछ नहीं, बस मेरे आंखें खुल गई है। ये कहते हुए आरोही ने अब उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और जाने के लिए मुड़ी तो रुद्र ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ धीरे से उसकी आंखों को देखते हुए पूछा, क्या ये तब बंद थी जब तुमने मुझसे शादी की थी? आरोही ने एक बार फिर पास आए नजरें घुमाई। आते जाते लोगों उसे ही देख रहे थे। ये देख उसने धीरे से कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो भी आप जैसों से। तो मुझे कोई बात नहीं करनी। आरोही की बात सुन रुद्र ने उसे घूर कर देखते हुए पूछा, क्या कहा, कैसा हो? आरोही ने हाँ मैं सिर हिलाया और फिर जल्दी से वहां मुझे आपके बारे में बस पता चल चुका था कि कैसे इंसान हैं आप, पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ, इसलिए दूर रहिए मुझसे। रुद्र की बात सुन मुस्कुराया और उसने उसे अपनी पैनी नजरों से देखते हुए कहा, और क्या जान लिया मेरे बारे में? मुझे भी बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। वैसे भी आज मेरा मूड अच्छा है, तुम भी बोल सकती हो। आरोही ने उसे मुस्कुराते देख थोड़ा गुस्से में कहा, सच में, पर मेरे पास आपके लिए फालतू टाइम नहीं है, बस मेरा हाथ छोड़िए। मेरा क्लास में रुद्र ने उसकी बात सुन उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, लो छोड़ दिया, पर ये मत सोचना कि तुम्हें खुद से दूर किया है। मेरे पास तुम अपनी मर्जी से आई थी, मगर जाना वो भी डिसाइड करूंगा। रुद्र की इस तरह से एटीट्यूड को देख आरोही थोड़ा घबरा गई और वो पीछे हटने की कोशिश की। तभी रुद्र ने उसे अपने बाहों में खींच लिया और उसने अपने गले से लगाकर कहा, तुम्हें दूर भागना है ना भागो, पर मैं अब तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। आरोही ने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, क्या करने लगो, आप मुझे कैद करके रखेंगे? रुद्र ने आरोही को खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, पागल हो क्या? तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा? एक बात कहूं, तुम तो बहुत लकी हो, मेरे लिए रातों रात स्टार बन गई हो। रुद्र की बात सुन आरोही को समझ नहीं आया तो वो उसे घूरने लगी। इस पर रुद्र मुस्कुराया और उस आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, यूट्यूब पर मेरा चैनल खोलकर देखना, मेरे गाने का मतलब समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो बाकी बातें बाद में, तभी तुम अपनी क्लास में जाओ, शाम को कॉल करूंगा, पिक कर लेना। रुद्र की कोई बात आरोही को समझ तो नहीं आई थी, पर फिर उसने रुद्र से चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं देखना और ना ही कोई बात करनी है, इसलिए कॉल भी मत करना। रुद्र ने यह सुन आरोही को घूरते हुए पूछा, सच में बात नहीं करोगी? आरोही ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए मना किया तो रुद्र ने कहा, सोच लो, तुम्हारी माँ जो कल हॉस्पिटल बिल पे किए हैं, क्या चाहती हो उसके पैसे अभी मांग लूं? क्या
तुमसे रुद्र की बात सुन आरोही का मुंह हैरानी से खुला गया। तो रुद्र ने जिसने कल हॉस्पिटल के बिल क्लियर किए थे और उसे लगा कि एक बार फिर उसे कपिल ने बिल पे किए हैं और अब वो फिर उसे ढूंढकर परेशान करेगा। आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी रुद्र ने वहां से जाते जाते कहा, कॉल पिक कर लेना, अभी जाता हूँ, बाय, टेक केयर। वो अपना मास्क पहन जल्दी से वहां से निकलकर चला गया और आरोही वो सब उसके बातें सुनकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। कपिल नहीं तो रुद्रांश अब उसकी मजबूत की फायदा उठा रहे थे। इधर रुद्र पार्किंग में आया तो सक्षम ने पूछा बात की। रुद्र ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं, पहले तो ये पता करो कि आरोही को ये किसने कहा कि मैं कैसानो हूँ। सक्षम ने रुद्र की बात सुन जल्दी से पूछा, क्या कैसानोवा? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों कल वहां से निकल गए। 3-4 दिन में ही रुद्र और उसके बड़े का कंसर्न सोनम मीडिया पर धमाल मचा रही थी। साथ ही रुद्र के चैनल पर पड़े उसके पुराने सॉन्ग के भी अचानक से अच्छे खासे व्यू बढ़ गए थे। इस वजह से रुद्र इस समय रात में स्टार बन चुका था, जिसकी भनक अभी उसके घर में किसी को भी नहीं थी। यही वजह थी कि वो आज आरोही से इस तरह से छुपकर मिलने आया था और एक वजह ये भी थी छुपकर मिलने की वो थी कि उसकी बहन की आज शादी थी और वो सब छोड़ आया यहाँ अपनी नाराज वाइफ से मिलने चला आया था। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पे नए तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं से इंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।